नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के देवकर, बेरला और नवागढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम प्री प्राइमरी स्कूलों की शिक्षिकाओं का वेतन संकट गहराता जा रहा है। लगातार 5 महीनों से वेतन न मिलने से आर्थिक तंगी से जूझ रही शिक्षिकाएं आज धैर्य टूटने पर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अपनी पीड़ा को साझा किया। शिक्षिकाओं ने बताया कि वे कई बार स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग को अपनी समस्या से अवगत करा चुकी हैं, लेकिन डीएमएफ फंड में राशि की कमी का हवाला देकर मामले को टाला जा रहा है, जिससे उनका जीवन यापन और बच्चों की पढ़ाई भी संकट में पड़ गई है। वेतन न मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है और अब वे सवाल कर रही हैं कि अगर वे अपनी व्यथा लेकर अधिकारियों के पास भी जाएं तो वहां से भी कोई समाधान न मिले तो वे आखिर जाएं तो कहां। शिक्षिकाओं ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि बकाया वेतन तत्काल जारी किया जाए और भविष्य में समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सर, हम लोग अपनी सैलरी से रिलेटेड जो परेशानी है उसको लेकर आए थे। 2022 में संविदा नियुक्ति से हम लोग आए थे यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे 4 स्कूल के हैं, देवकर, बेमेतरा, बेरला और नवागढ़ से। तो सर 5 महीने से हम लोग डीओ ऑफिस का लगातार चक्कर लगा रहे हैं। वो बोलते हैं कि डीएमएफ में पैसा आएगा, कलेक्टर सर का साइन होगा तो आप लोग का पैसा मिलेगा। आज यहाँ पे आने के बाद सर बोलते हैं कि डीएमएफ में कोई स्वीकृति नहीं है तो आप लोग का सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ हम लोग को ये बोला जा रहा है कि आप लोग की संविदा नियुक्ति है, सैलरी कहीं नहीं जाएगी, आप लोग आइए, आप लोग को कोई नहीं हटाएगा। लेकिन सर आएँगे कैसे? क्योंकि जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम करके क्या करेंगे? रात दिन बच्चे पढ़ा रहे हैं और प्रॉपर अभी भी हमारे एक क्लास में एलकेजी, यूकेजी सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। वहाँ पे 50 से ऊपर बच्चे हैं, किसी में 40 है, किसी में 50 है। प्रॉपर हर एक्टिविटी हम करा रहे हैं, बराबर उनको क्लासेस ले रहे हैं डेली। और सर जितने भी हम लोग रेंट पे रहते हैं दूसरी जगह, लेकिन आके तो 3000 5000 रेंट भी दे रहे हैं, ऊपर से हमको पैसा भी नहीं मिल रहा है। और आज यहाँ पे तो सीधा साफ शब्द में बोल दिया गया कि पैसा है ही नहीं हम आपके पास करके। सर गर्मी में भी आए हम लोग पूरा, क्योंकि छुट्टी मिलती नहीं हम लोग को, समर कैंप वगैरह में सभी में भी आए हैं। पिछले बार भी हम लोग को 6 महीने के बाद, जबकि आवंटन आ चुका था, लेकिन 6 महीने के बाद हमारा पैसा मिला था। और इस बार यही बोला जा रहा है कि डीएमएफ फंड में पैसा नहीं है। और हम लोग ये भी बोले हैं कि सर इस साल देख लीजिए, क्योंकि 5 महीना ऑलरेडी हो चुका है, तो इस साल का फिर आप हमको नोटिस देके बता दीजिएगा। तो नहीं, अब हमारे पास पैसा ही नहीं है, अब आप लोग देख लीजिए बोलते हैं। सविता दुबे है। आप लोग कहाँ से हो और किसके बारे में? हम लोग बेमेतरा से हैं, सेजिस से, पीएम श्री बेमेतरा। हम लोग वहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं प्री प्राइमरी में। तो 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है हम लोग को, तो इसलिए कलेक्टर सर के पास आए थे। अब सर बोल रहे हैं कि डीएमएफ फंड में कोई स्वीकृति नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो आप लोग का सैलरी नहीं मिल पाएगा करके बोला जा रहा है। लेकिन आप लोगों को लगातार काम दिया जा रहा है। हाँ, लगातार हम लोग 5 महीने से काम किए हैं और सैलरी नहीं मिला है, तो देखेंगे। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है सर। मेरे तो हस्बैंड नहीं है, मैं 2 बच्चों को पालती हूँ अकेले। पेट्रोल, डीज़ल मतलब मैनेज करना पड़ता है। मैं घर से पैसा माँग-माँग के अपना, मेरे माँ-बाबू जी से पैसा माँग के मैं अपना घर का खर्चा चलाती हूँ, डीज़ल पेट्रोल डलवा के जाती हूँ। और बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं ऐसे 5 महीने से मेरे को सैलरी नहीं मिला है, तो मैं बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत परेशान हूँ। और हमारी जो पोस्टिंग है वो बाकायदा संविदा के थ्रू हुई थी। हम सब लोगों का इंटरव्यू हुआ था, इसमें मतलब चयन किया गया था, तब हम लोग सेलेक्ट हुए थे। वेतन नहीं मिला। सेजस स्कूल के टीचर नहीं है वो लोग, वो डीएमएफ से स्वीकृति थी उनकी, और अब उनकी स्वीकृति नहीं है, तो वो जो है वो अभी टीचर्स नहीं है। तो उसमें जब स्वीकृति नहीं है तो फिर वो मतलब उनको सैलरी मिल भी नहीं सकती। और अभी डीएमएफ की राशि जो है वो जिले में बंद हो जाएगी, तो शासन के भी निर्देश हैं कि जो इस तरह के रिकरिंग जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम किया जाए, इसलिए और उनकी तो कोई स्वीकृति भी नहीं है टीचर्स की। सेजेस स्कूल बंद हो जाएंगे सर आने वाले फ्यूचर में, बच्चे वहां से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। सेजेस स्कूल बंद होंगे ऐसा तो मैंने नहीं कहा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। शिक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव रखने वाली शिक्षिकाएं जब खुद असुरक्षित महसूस करें तो ये प्रशासन और समाज दोनों के लिए गंभीर चेतावनी है। समय रहते समाधान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।